नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आप 2025 में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी या रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी 2025 में कर रहे हैं आने वाले, ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं और इससे ही रिलेटेड हमारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ये सभी प्रीवियस ईयर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो पहला प्रश्न है कि कितने व्यक्ति दो भाषाएं हैं। हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे हमसे एक कंडीशन लगा दी गई कि कितने व्यक्ति, एक प्रश्न पूछा गया है कि कितने व्यक्ति दो भाषाएं बोल सकते हैं, यानी दो भाषाएं हमें चाहिए। एक देखिए डायग्राम में हमारा बी है, उसमें हिंदी दिया गया है। एक डायग्राम ए है जिसमें अंग्रेजी दिया गया है। एक डायग्राम हमारा सी है जिसमें मराठी भाषा दी गई है। तो हमें यहाँ पे मालूम करना पड़ेगा कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो दो भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसका जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए जो जो डायग्राम दो डायग्राम को टच कर रहा है उसके बीच में जो अंक लिखे गए हैं, अगर वो दो डायग्राम में है तो वहाँ पे पूछा गया ना कितने व्यक्ति दो भाषाएं बोल सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको देखें, 5 को देखें, तो 5 देखिए इस वाले डायग्राम में भी है, इस वाले डायग्राम में भी है, यानी दोनों डायग्राम में है। देखिए 9 को तो नहीं ले सकते क्योंकि 9 केवल अंग्रेजी में है, यहाँ पे दो भाषाएं तो नहीं है। ये 15, एक 5 मतलब ये 15 है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये केवल हिंदी जानता है। यहाँ पे कहा गया है ना कि दो भाषाएं बोल सकते हैं, तो दो भाषाओं के डायग्राम में कौन कौन सा है। देखिए ये 3 क्यों नहीं हो सकता, 3 भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये देखिए हिंदी में भी, हिंदी के डायग्राम में भी आ रहा है, अंग्रेजी के डायग्राम में आ रहा है, मराठी के डायग्राम में, इसलिए हमारा हिंदी भी नहीं, 3 भी नहीं होगा, ठीक है। और ये 10 भी नहीं होगा क्योंकि 10 केवल मराठी भाषा में आ रहा है, इसलिए भी नहीं होगा। इसमें 5 होगा, 2 होगा और 11 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए ये जो 5 है ये अंग्रेजी के डायग्राम में भी है, मराठी के डायग्राम में भी है। हिंदी जो है 11 जो है हिंदी के डायग्राम में भी है, मराठी के डायग्राम में भी है, देख रहे हैं ना। और ये जो 2 है, 2 को देखिए ये हिंदी के डायग्राम में भी है, अंग्रेजी के डायग्राम में भी है। यहाँ पे पूछा गया था कितने व्यक्ति दो भाषाएं बोल सकते हैं, तो 5 ये जुड़ जाएगा, 2 ये जुड़ जाएगा और 11 ये जुड़ जाएगा। 3 इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि 3 जो 3 है ये तीनों के डायग्राम में आ रहा है, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी तीनों भाषाओं के, लेकिन यहाँ पे पूछा केवल कहा गया है कि दो भाषाएं बोलना, ठीक है। तो 5 2 7 और 11 में 7 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया कि कितने लोग शिक्षित और धनवान हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पर इसने मना किया है कि प्रसिद्ध नहीं है, तो प्रसिद्ध वाला डायग्राम हम नहीं लेंगे। ये जो प्रसिद्ध वाला डायग्राम है इसमें का 2 1 5 14 नहीं लेंगे क्योंकि इसने प्रसिद्ध होने के लिए मना किया है। हमें क्या लेना है, कितने लोग शिक्षित हैं और धनवान हैं। देखिए कितने लोग शिक्षित हैं और, यानी हमें दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम 12 को ले लेंगे तो एक 18, ये 18 है, इसको छोड़ देंगे, 1 8 का मतलब लिखा नहीं गया है, 18 है अब, ठीक है। तो देखिए कितने लोग शिक्षित हैं और धनवान हैं, तो जानते हैं 12 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये केवल शिक्षित है, धनवान के डायग्राम में नहीं आ रहा है। 18 भी इसलिए नहीं होगा, 1 8 जो है 18 लिखा है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये धनी के डायग्राम में केवल आ रहा है। हमें ऐसा चाहिए जो शिक्षित भी हो, धनवान भी हो। तो ये जो देख रहे हैं ना 3, यही इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये जो 3 है धनी के डायग्राम में भी है और शिक्षित, यानी धनवान के डायग्राम में भी है और शिक्षित के भी डायग्राम में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हमारा यही वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी 3 होगा। 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आ रहा था, ठीक है, क्योंकि ये जो 3 था वो शिक्षित भी था, धनवान था, लेकिन प्रसिद्ध नहीं था क्योंकि ये तो पहले से कट गया है, इसने मना कर दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे एक आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक ओ के विपरीत होगा, यानी ओ के अपोजिट पूछा गया है, कौन सा फलक होगा। तो आपने देखा होगा, आप तो ये जानते होंगे कि इस टाइप के जो सवाल होते हैं, जैसे एम का विपरीत अगर पूछे तो एक को छोड़ के जो अगली संख्या होती है वो उसका विपरीत होता है, जिससे एम का विपरीत एक को छोड़ के उसका विपरीत ओ होगा, ठीक। ये पी है,
पी का विपरीत क्या होगा, एक को छोड़ के यानी आर को छोड़ के उसका विपरीत एस होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, एम का विपरीत ओ होगा तो ओ का भी विपरीत एम ही होगा, उल्टा चलेंगे फिर भी ऐसा ही होगा। पी का विपरीत एस है तो एस का भी विपरीत पी ही है। ठीक, तो बचा कौन सा, ये ओ बचा, तो ओ का सॉरी ओ नहीं बचा, एन बचा, तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आर हो जाएगा, यही बचा है। तो एन का विपरीत आर या आर का विपरीत एन, लेकिन हमसे पूछा कौन सा गया है, हमसे पूछा गया ओ के विपरीत, तो ओ के विपरीत यहाँ पर एम है, तो इसका राइट आंसर एम होगा। अगर हमसे कोई और पूछता तो हम उसका और भी बता देते, जैसे पी का विपरीत पूछता तो एस बता देते, एन का विपरीत पूछता तो आर बता देते, लेकिन अभी पूछा गया ओ का विपरीत, तो ओ का विपरीत यहाँ पे एम है, एम इसका राइट आंसर होगा। ऐसा ही एक प्रश्न और है, एक आकृति को घर बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक एंड, इसको एंड बोलते हैं, के विपरीत होगा। ठीक है, तो वही वाला सवाल है, तो 8 का विपरीत यहाँ पे एंड होगा। ठीक, फिर और एक छोड़ के जाएंगे तो 9 का विपरीत यहाँ पे एस होगा, या एस का भी विपरीत 9 होगा वही, और एच का विपरीत यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। आपसे जो पूछे वो बता सकते हैं, अगर एच का पूछता तो आर बता देते, या तो ऐसा भी कर सकते कि आर का विपरीत तो एच ही होगा, उल्टा है। 9 का विपरीत एस होता और एंड का विपरीत 8 होगा, या 8 का विपरीत एंड होगा। तो हमसे पूछा है एंड का विपरीत, तो इसका राइट आंसर 8 ही होगा। 8 का मतलब सी राइट आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन 8 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखें, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, मोल्डर, मदर, मोलेट, मोथ और मोटिव। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सबसे पहले आने वाला है, तो देखिए एम सभी में कॉमन है, तो इससे तो हम पता ही नहीं कर सकते, एन 13 पर होता है तो 13 से तो पता नहीं कर सकते कौन सबसे पहले आने वाला है। वो भी सभी में कॉमन है तो उसको भी काट देंगे। यहाँ पे यू है, टी है, एल है, टी है, टी है। टी 20 नंबर पे होता है, एल 12 नंबर पे उसका प्लेस वैल्यू, और यू 21 नंबर पे। तो पहले तो हम जानते हैं कि एल ही आएगा, 12 नंबर सबसे पहले आएगा। ठीक, एल 12 पे होता है तो कौन सा आएगा, 3 नंबर। 3 नंबर आने का मतलब सभी ऑप्शन खत्म हो गए, पहला ही ऑप्शन सही होगा। फिर देख लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। एल 12 नंबर पे होगा, टी 20 पे, यू 21 पे, यू तो लास्ट में आएगा क्योंकि टी तो और कहीं, यू तो कहीं और है ही नहीं। तो ठीक है, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक नंबर सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो यही वाला था, लेकिन कर लेते हैं। टी 20 पर होता है, ठीक, 3 हो गया था ना, 3 और 1, तो देखिए ये वाला देखना था, ये वाला और ये वाला, तो ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ख़त्म। ठीक, यहाँ पे एच बचा, एच बचा और आई बचा, तो आई होगा, सॉरी एच 8 पे होता है, आई 9 पे, तो एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, ख़त्म। यहाँ का बचा 4, तो 3 4 और बचा हमारा ये वाला 2। ठीक, 3 4 2, 3 4 2 बचा, फिर उसके बाद आ जाएगा आई वाला 9 यानी 5, फिर लास्ट में मैंने बोला था यू 21 सबसे लास्ट, तो 3 4 2 5 1, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 3 4 2 5 1, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे LEASC लीज को 14 9 36 लिखा जाता है, प्लीज को 94 13 60 लिखा जाता है, तो पी का कोड क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें पी क्या इसमें भी है या इसमें भी है, तो हम देखें LEASC इसमें तो पी नहीं है, लेकिन इसमें देखो तो पी है, तो हमें पी का कोड चाहिए, यानी जो इसमें कॉमन हो और इसमें कॉमन हो वो उसका कोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोड और डिकोड साथ साथ चलते हैं। यदि पी यहाँ पर भी होता, पी तो यहाँ पर है ही प्लीज में, अगर लीज में भी पी होता, ठीक है, यहाँ पर भी अगर पी होता तो हम देखते कि पी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो जो उसका लेटर यानी जो डिकोड होगा वो भी साथ साथ चलता है। ठीक है, कोड और डिकोड साथ साथ ही चलते हैं, तो उसमें भी पी का कोई ऐसा लेटर होता जो कॉमन होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यानी जो कॉमन लेटर होंगे उनको हटा दिया जाएगा, फिर जो बचेगा उसके अलावा वो उसका कोड होगा पी का। ठीक है, तो देखिए 9 इसमें है, 9 इसमें है, इसका कोड 9 हो ही नहीं सकता, सी वाला ऑप्शन ख़त्म। 4 इसमें है, 4 इसमें है, नहीं हो सकता। 1 इसमें है, 1 इसमें है, हो ही नहीं सकता क्योंकि पी यहाँ पर था, अगर यहाँ पर भी पी होता तब होता, तो उसके लिए अलग ऑप्शन होते
अलग ऑप्शन सेट होता। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कोड तो होगा नहीं। तो बचा यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, 6 भी नहीं होगा। तो बचा क्या, देखिए सभी कॉमन कट गए, सभी कॉमन कट गए, बचा क्या हमारा 0। तो पी का कोड हमारा सीधा सीधा निकल के आया 0। तो इसका राइट आंसर डी होगा। एक बात याद रखिएगा, कोड और डिकोड साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, ऐसा ही GRAB ग्रैब को 5401 लिखा गया है, बैंक को BANG को 9105 लिखा गया है, तो एन का कोड क्या होगा। तो देख लेते हैं, अगर एन इसमें भी हुआ, एन इसमें भी हुआ, तो जो उसका कोड कॉमन होगा इन दोनों में से वही उसका राइट आंसर होगा। लेकिन एन इसमें नहीं है, तो यानी जो जो कॉमन चीज़ें हैं उसको हटा देंगे, क्योंकि जो कॉमन है ही नहीं तो वो उसका राइट आंसर कैसे हो सकता है। तो देखिए 5 इसमें था, 5 इसमें है, ख़त्म। 1 इसमें है, 1 इसमें है, ख़त्म। 0 भी इसमें है, 0 भी इसमें है, ख़त्म। क्योंकि हमें एन का कोड चाहिए, एन तो यहाँ पर था ही नहीं। अगर एन ग्रैब में भी होता तब जो कॉमन कोड इसमें इन दोनों में से निकलता वही एन का कोड होता, लेकिन नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा। तो देखिए 4 इसलिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 का कोड नहीं है, क्योंकि कॉमन यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 का कोड यही वाला बचा, तो यही आंसर होगा। फिर से देखिए कैसे, 5 नहीं हो सकता, कॉमन था। 0 भी नहीं हो सकता, कॉमन था। 1 भी नहीं हो सकता, कॉमन था। तो बचा यहाँ पे कितना, बैंक का क्या ही बचा, 9105 में 105 तो ख़त्म ही होगा, तो जो एन का कोड बचेगा 9 ही तो बचेगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से असंगत की हमें पहचान करना है कि असंगत कौन सा होगा, यानी ऑड कौन सा होगा। यानी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक ही टाइप के होंगे और बाकी जो एक ऑप्शन होगा इन तीनों से अलग होगा, ठीक है। इसको ऑड भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको विषम हिंदी में बोलते हैं, या इसको असंगत को असमान भी बोल सकते हैं, बेजोड़ भी बोल सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको ऑड भी बोला जाता है, असंगत भी बोला जाता है, असमान भी बोला जाता है, बेजोड़ भी बोला जाता है, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंजीनियर, बढ़ई, अध्यापक और डॉक्टर, तो इनका हमें जवाब देना पड़ेगा कि तीनों में से कौन सा अलग है। तो इंजीनियर और अध्यापक और डॉक्टर, ये तीनों जो होते हैं एक पढ़ाई से होते हैं रिलेटेड, यानी ये पढ़ लिख कर, जैसे पढ़ लिख कर इंजीनियर कोई बनता है, कोई अध्यापक भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है। लेकिन बढ़ई के लिए कोई ऐसी पढ़ाई की ज़रूरत तो होती नहीं, केवल काम आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कोई पढ़ाई बढ़ई के लिए तो होती नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही वाला बी होगा, ठीक है। 20 का राइट आंसर बढ़ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वही असंगत वाला पूछा गया है। पहला ऑप्शन है फाइल, लैपटॉप, फ्रिज और टेलीविज़न। ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये हमारा शायद CHSL का है प्रश्न, हाँ। तो फाइल है, लैपटॉप है, फ्रिज है और टेलीविज़न है, ठीक है। तो जैसे देखिए लैपटॉप, फ्रिज और टेलीविज़न, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलती है। जैसे लैपटॉप को हम बिजली से ही चार्ज करते हैं, फ्रिज हमारा बिजली से ही चलता है, टेलीविज़न यानी टीवी, जो टीवी होता है घरों में वो भी बिजली से ही चलता है। लेकिन ये फाइल, ये तो कागज़ का टुकड़ा होता है, ठीक है। फाइल जिसमें हम कोई चीज़ रखते हैं, फाइल कागज़ का फाइल में, जैसे फाइल तो आप जानते ही होंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट अपना रखना होता है, ठीक है। तो ये वाला ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से असंगत की वही पहचान करना है कि CHR लेटर वाला है, LRI, TZA, HNM। तो इनको हम करते हैं, इनका प्लेस वैल्यू लिखे, सी का लिखे 3, पहले ऑप्शन का सी का 3, H का 8, R का 18, दूसरे ऑप्शन का L का 12, R का 18, I का 9, फिर सी वाला 20, 26 और उसका 1, ठीक है। और फिर H का 8, N का 14, M का 13। तो इनको लिखें, फिर क्या हमें दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। तो देखिए हाँ, पहले से दूसरे लेटर पर जाएं, पहले से दूसरे अंक पर जाएंगे, तो 3 से 8 हो रहा है, तो कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। 12 से 18 हो रहा है, +6 हो रहा है। 20 से 26 हो रहा है, +6 हो रहा है।
8 से 14 हो रहा है, +6 हो रहा है। तो देखिए 3 तो एक समान थे, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। लेकिन पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो बाकियों से अलग है। क्यों? क्योंकि वो जो पहले और दूसरे लेटर का जो कॉम्बिनेशन था उसमें जो जोड़ा गया था वो +5 जोड़ा गया था और बाकियों में +6 जोड़ा गया था। इसीलिए हमारा पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा, अलग होगा।